नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अजय वॉरियर्स में। मैं अजय तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे कि वर्ल्ड बिगेस्ट स्कैम। आज हम ये टाइटल क्यों रख रहे हैं, इसको आप जानते हैं। आजकल काफी दिनों से सुर्खियों में है अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज। जैसा कि आप देख रहे हैं, देश विदेश की मीडिया में छाए हुए हैं और अपने यहाँ सड़क से लेकर संसद तक तो देश में फैला ही है, बल्कि पूरे विश्व में ये बात पे चर्चा हो रही है कि क्या अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज घाटे में जा रही हैं। उनके शेयर आखिर दिन ब दिन इतनी तेजी से क्यों गिर रहे हैं, क्या है हिंडनबर्ग रिपोर्ट, क्या होती है शॉर्ट सेलिंग्स। इन सब के बारे में जो इकोनॉमिकल टर्मोलॉजी है, वर्ड टर्मोलॉजी है, उनके बारे में आज हम परत दर परत चर्चा करेंगे। उनके पन्नों को पलटने की कोशिश करेंगे कि आखिर हिंडनबर्ग की उस रिपोर्ट में ऐसा क्या है कि देश दुनिया में बवाल मचा पड़ा है, पूरा कोलाहल चारों तरफ सुनाई दे रहा है। क्या है सच्चाई, क्या थी उस रिपोर्ट में जिसकी वजह से अपने इंडिया में सड़क से संसद तक जो बवाल हो रहा है वो ही रहा है, पूरे विश्व में इसकी चर्चा हो रही है। आखिर अभी कुछ ही समय पहले गौतम अडानी न सिर्फ एशिया के सबसे अमीर अरबपतियों में शामिल हुए, बल्कि पूरे विश्व में तीसरे नंबर के अरबपति में उनका नाम आया। पहले नंबर पे एलन मस्क, जो कि आप जान ही रहे हैं, उनके बारे में कौन नहीं जानता। एलन मस्क अरबपतियों की सूची में सबसे अमीर आदमी थे। दूसरे नंबर पर थे जेफ बेजोस और तीसरे नंबर पर गौतम अडानी हुए थे। साथियों, ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट आखिर किस आधार पर निकालती है और क्या उसने इस रिपोर्ट में गौतम अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज पर आरोप लगाए? क्या होती है शॉर्ट सेलिंग, जिसके माध्यम से स्टॉक शेयर गिरते जा रहे हैं अडानी ग्रुप के? आखिर क्या है विवाद? सब कुछ एक के बाद एक हम जानने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या है हिंडनबर्ग रिपोर्ट, ये कौन सी संस्था है, शॉर्ट सेलिंग क्या है। सारी बात अब स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे साधारण सरल भाषा में, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। साथियों, हिंडनबर्ग एक अमेरिकन रिसर्च कंपनी है। हिंडनबर्ग के बारे में बताया जाता है कि इस कंपनी की स्थापना 2017 में हुई थी। 2017 में बताया जा रहा है कि हिंडनबर्ग स्थापित हुई थी। ये अमेरिकन रिसर्च एजेंसी है या संस्था मान लीजिए एक प्रकार की। 2017 में इसके जो फाउंडर हैं वो नेथन नेट एंडरसन है। नेथन नेट एंडरसन द्वारा हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट जो जारी की जाती है, ये उनकी संस्था है। साथियों, अगर हम नेथन एंडरसन की बात करें तो इनके प्रोफेशन की बात करें तो ये पेशे से चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट और चार्टर्ड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट है। अगर हम सीधा सीधा बात करें तो ये फाइनेंशियल एनालिस्ट है, मतलब कि वित्तीय विश्लेषक भी कह सकते हैं 60 शब्दों में इसकी बात करें तो। और ये अपनी डिग्री कंप्लीट किया है फाइनेंशियल एनालिस्ट में। साथियों, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट, क्या है इसकी यूनिवर्सिटी का नाम, यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट से अपनी डिग्री लिया है। साथियों, कहते हैं कि इसकी जो डिग्री है वो मुख्य रूप से जो फाइनेंशियल एनालिस्ट की, ये इंटरनेशनल बिजनेस में आती है। इंटरनेशनल बिजनेस के तहत ये डिग्री है, मतलब ये उसने उसमें अपनी डिग्री हासिल की है। साथियों, इसकी बात अगर हम करते हैं तो ये इजराइल में पहले एक एम्बुलेंस ड्राइवर हुआ करता था, फिर इसने अमेरिका आकर सेटल हुआ और अपने करियर की शुरुआत इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी के माध्यम से शुरू किया। साथियों, आज हम बात करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से इतना सारा विवाद उत्पन्न हुआ। शॉर्ट सेलिंग आप लोग आजकल बहुत सुन रहे होंगे। अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शेयर गिरने में शॉर्ट सेलिंग एक वर्ड यूज किया जा रहा है। तो अब हम जानते हैं शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। साथियों, अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट में आप इंडिया में भी देखे होंगे कि बुल एंड बियर्स वर्ड यूज किया जाता है। बुल का मतलब यह होता है कि जब शेयर मार्केट में शेयर, किसी भी कंपनी के शेयर जब आसमान छूते हैं, कहने का मतलब यह है कि जब शेयर बढ़ता है तो उसको हम बुल कहते हैं, और जब शेयर गिरने लगता है तो उसको हम बियर्स कहते हैं, शेयर का गिरना।
साथियों नॉर्मली आप लोग देखे होंगे कि किसी भी कंपनी में स्टॉक में पैसा लगाते हैं जो लोग, वो इस आधार पर लगाते हैं कि जब कंपनी का शेयर बढ़ेगा तो उनको प्रॉफिट होगा। इसी उद्देश्य से, नॉर्मली इसी उद्देश्य से शेयर मार्केट में पैसा लगाया जाता है। लेकिन शॉर्ट सेलिंग क्या होती है? तो शॉर्ट सेलिंग दोस्तों वो होती है जब शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का शेयर गिरता है, उस टाइम इन्वेस्टर्स अपने पैसे लगाते हैं। उनको प्रॉफिट तब होता है जब शेयर मार्केट गिरने लगता है, ये कहलाती है शॉर्ट सेलिंग। अब एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम आपको समझाना चाहें, जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी का शेयर इस टाइम पे गिर रहा है। मान लीजिए हमारे पास कोई पैसे नहीं थे, हमने किसी ब्रोकर से मान लीजिए 3,000 रुपए का कोई शेयर खरीदा। जब शेयर गिर रहा है, फिर हमने क्या किया कि जैसे मान लीजिए उसका जो शेयर भाव वो 2,000 रुपए में आया, तो मैं क्या करूंगा, वो 2,000 रुपए का शेयर बेच दूंगा, और 2,000 रुपए का शेयर बेचूंगा तो मुझे 1,000 रुपए का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि उस टाइम पे शेयर की कीमत कितनी हो जाएगी, 2,000 रुपए, और जो बीच का मेरा पैसा 1,000 रुपए बचा वो मेरा प्रॉफिट होगा। कहने का मतलब ये है कि जब शेयर गिरना स्टार्ट होता है उस टाइम पे पैसा लगाते हैं ये लोग और उसमें बेनिफिट कमाते हैं। जितना कंपनी का शेयर गिरेगा उतना इनका बेनिफिट बढ़ता जाएगा। वहीं अगर शेयर बढ़ना स्टार्ट हुआ तो इनको उतना ही भारी नुकसान भी होगा, क्योंकि ये प्रेडिक्शन तो शेयर मार्केट में स्टॉक के गिरने से लगाए थे, और अगर कहीं सपोज दैट कि शेयर बढ़ने लगा तो इनका पैसा भी उतना ही डूबेगा, उससे ज्यादा डूबेगा। तो ये होती है शॉर्ट सेलिंग। आशा है आप सब समझ लिए होंगे। साथियों अगर हम बात करें कि कौन कौन सी कंपनियां मेनली जो स्टॉक मार्केट में अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की लिस्टेड हैं, तो मेनली 7 ऐसी कंपनीज हैं अडानी ग्रुप की जो लिस्टेड है। उसमें अडानी ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल, अडानी स्टॉक लिस्टेड कंपनीज में अगर देखें तो अडानी ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी, दूसरा है अडानी इंटरप्राइजेज जो कोल माइनिंग वाला काम करती है, तीसरा है अडानी पावर ट्रांसमिशन, चौथा है अडानी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, पांचवा है अडानी पावर ऑफ कोल बेस्ड पावर जनरेशन, छठवां है अडानी पोर्ट्स जो पोर्ट्स के लिए काम करती है, और सातवां है अडानी विलमार फॉर्च्यून ऑयल। आपने सुना होगा, आपने मार्केट में देखा भी होगा, और इंडिया का कोई भी आदमी नहीं है जो फॉर्च्यून का कोई भी प्रोडक्ट यूज ना किया हो। ये इनको इंडिया में तो किंग ऑयल कहा जाता है, ऑयल किंग कहा जाता है, क्योंकि फॉर्च्यून नाम से जितने भी ईडेबल प्रोडक्ट आते हैं वो सभी अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की हैं। साथियों अडानी वेलमेयर जो फॉर्च्यून ऑयल बनाती है वो अडानी और सिंगापुर की एक विलमैन कंपनी है, उसके साथ इनका टाई अप है और ये ज्वाइंट कंपनी के रूप में चलाते हैं। जो फॉर्च्यून अगर देखा जाए तो अडानी विलमार में आती है, ये विलमार कंपनी जो है सिंगापुर की है। इन दोनों लोगों का आपस में बाइंडिंग है। साथियों अब बात करते हैं, अडानी ग्रुप पिछले कुछ ही सालों में वर्ल्ड में 3rd पोजीशन में आ गए थे और इनकी नेट वर्थ 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो चुकी थी, जो कि एलन मस्क जेफ बेजोस के बाद तीसरे नंबर पर इनकी नेट वर्थ काउंट की गई। जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये वर्ल्ड में तीसरे नंबर के अरबपति हो गए थे। साथियों जिसमें से कहा जाता है कि 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर में ये 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर ये सिर्फ पिछले 3 सालों में इनका ग्रोथ है। सिर्फ 3 सालों में लगभग इन्होंने 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए हैं। साथियों जब से रिपोर्ट आई है, खासकर पिछले हफ्ते 24 जनवरी 2023 को रिपोर्ट आई थी, उस दिन 68 बिलियन डॉलर जो लगभग 4 लाख करोड़ रुपए की रकम होती है का नुकसान अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को हुआ। 106 पेज की रिपोर्ट में बताया गया कि कारपोरेट जगत में अब तक का सबसे बड़ा फ्रॉड हो रहा है अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज द्वारा। हिंडनबर्ग के द्वारा लगाए गए आरोपों में कहना है कि यह कंपनी अकाउंटिंग फ्रॉड, स्टॉक मैनिपुलेशन, मनी लॉन्ड्रिंग, ऑफशोर सेलिंग कंपनीज, करप्शन, थेफ्ट ऑफ टैक्स पेयर्स फंड, इन सब में शामिल है। ये इसके पास हिंडनबर्ग का एलिगेशन है जो अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज पर लगाई गई हैं। फिर से आप ध्यान से सुनिए इसके एलिगेशन को जो हिंडनबर्ग ने लगाए हैं अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज को। उसमें है अकाउंटिंग फ्रॉड, स्टॉक मैनिपुलेशन, मनी लॉन्ड्रिंग, ऑफशोर सेल्स, करप्शन, थेफ्ट ऑफ टैक्स पेयर फंड, ये सभी गंभीर आरोप लगाए हैं। साथियों आप सब सुने होंगे एक पनामा पेपर्स मामला सामने आया था, सारा का सारा आरोप
उस पे भी यही लगाया गया था जो अभी अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज पे लगाया गया। साथियों, इस रिपोर्ट को काउंटर करने के लिए अडानी ग्रुप की तरफ से भी 400 पेज का सफाईनामा पेश किया गया, जिसमें उनका कहना है कि यह रिपोर्ट हमारी कंपनीज के खिलाफ एक सोची समझी साजिश के तहत प्रकाशित की गई है। दूसरा, इनका कहना है कि देश विदेश में कंपनी की छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ इनका कहना है कि ये इंडियन इंस्टीट्यूशन को अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है। यह कंपनी पर नहीं बल्कि भारत सरकार की पॉलिसीज पर सीधा प्रहार है, सीधा अटैक है। मतलब इसको अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज अपने ऊपर न सिर्फ प्रहार मान रही है बल्कि सीधे सीधे सरकार के ऊपर प्रहार मान रही है। और अगर बात करें तो अडानी ग्रुप का कहना है कि इनमें से कुछ आरोप पब्लिकली अवेलेबल है। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करें, रीड करें, तो बाकी आरोप जो पब्लिक शेयर होल्डर्स और थर्ड पार्टीज से रिलेटेड हैं, जिसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। और कुछ आरोप तो कंपनीज की बढ़ती हुई छवि को खराब करने के लिए लगाए गए हैं, जो कि बेबुनियाद आरोप हैं। इन सब के बीच अडानी ग्रुप ने अपने एफपीओ को मोरल ग्राउंड पर कैंसिल कर दिया। इनका कहना है कि इनका शेयर बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब ऊपर नीचे हो रहा है। इस कारण से इन्होंने अपनी एफपीओ को रिलीज करने से कैंसिल कर दिया। अभी तक के कुल आंकड़ों को देखें तो 2 फरवरी तक अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का लगभग $86 बिलियन का लॉस हो चुका है। $86 बिलियन। अगर टोटल बात करें तो यह रिपोर्ट रिलीज करने से फायदा सिर्फ हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी को होगा। अब बात करते हैं कि आखिर इस नाटक में हिंडनबर्ग कंपनी को मुनाफा कैसे होगा। साथियों, जैसा कि शॉर्ट सेलिंग में हम अभी बताए आपको कि इसमें प्रॉफिट तब होता है जब कंपनी लॉस में जा रही होती है, जैसे कि शेयर मार्केट्स में अभी हम बताए बुल और बियर्स वाला मामला। साथियों, ऐसे ही आपने कुछ समय पहले लगभग 1992 के आसपास में हर्षद मेहता का केस आपने सुना होगा। इसमें भी उसकी कंपनी का शेयर काफी तेजी से गिर रहा था और फिर भी कुछ उसी में ब्रोकर थे स्टेट मार्केट के जो बहुत रुपया कमाए। इसकी कंपनी न सिर्फ डूबी बल्कि उन लोगों का घर भी भरा। मतलब इतना ज्यादा प्रॉफिट इसकी शेयर टूटने से हुआ था। साथियों, ये रिसर्च जो स्टॉक मार्केट में चल रही बड़ी कंपनीज को टारगेट करते हैं। मतलब हिंडनबर्ग जैसी जो कंपनियां हैं, जैसे हिंडनबर्ग हुआ, ब्लूमबर्ग हुआ, ये सब जो कंपनियां रिसर्च निकालती हैं कि इतने अरबपतियों की लिस्ट जारी हुई, इनकी आय में इतनी ज्यादा वृद्धि हुई, ये सब जो रिसर्च निकालती हैं, आपको क्या लगता है कि इन बिना प्रॉफिट के ये लोग काम करते हैं? इतना बड़ा टीम टाम लगा के ये लोग कंपनी खड़ी किए हैं इंटरनेशनल लेवल पे, और जितनी भी यूरोपियन अमेरिकन कंपनीज हैं और जो ये सब रिपोर्ट निकालती हैं, आपको क्या लगता है बिना बेनिफिट के ये लोग अपना काम करती हैं? नहीं, ये गलत है। इंडिया में ही कुछ लोगों को लगता है कि ये रिपोर्ट आ गई, जैसे मान लीजिए हंगर रिपोर्ट आई, उसमें पाकिस्तान को इंडिया से गरीब दिखा दिया गया कि इंडिया के लोग इतने ज्यादा भूखे हैं। और आपको सच बताऊं तो इंडिया की स्थिति आज सभी देश मानते हैं, और यही जलन का कारण है कि इंडिया इतनी तेज ग्रोथ कर रहा है, जहां इंडिया के आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनकी स्थिति, माली हालत आप लोग डेली न्यूज में सुन ही रहे हैं, खराब है। फिर भी इंडिया की इकोनॉमी, जीडीपी और सब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो सब डेवलपमेंट में है। यूक्रेन को कितनी बार मदद भेजा अनाज के रूप में, और अभी आपने सुना रिसेंटली अफगानिस्तान को जो पिछली बार हुआ था, जब बवाल हुआ अफगानिस्तान में, उसमें कितने माल भेजे गए, खाद्य पदार्थ भेजे गए। ये सब क्या है? ये सब यही बताती है छवि खराब करने के लिए, बाकी और कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है कि इन कंपनियों को बेनिफिट नहीं होता? आज हम बताते हैं हिंडनबर्ग के पूरे रिपोर्ट के बारे में कि आखिर इनको बेनिफिट होता कैसे है। तो साथियों, ये लोग क्या करते हैं कि जो स्टॉक मार्केट में चल रही जो हाई रेटेड कंपनियां होती हैं उनको टारगेट करते हैं और अफवाह फैलाते हैं। आजकल जानते ही हैं कि डिजिटल दुनिया है, डिजिटल वर्ल्ड है, तो सोशल मीडिया कितनी एक्टिव है। जिसको चाहे जब फेम किया जा सकता है, जिसको चाहे जब डिफेम करना उतना ही आसान हो गया है आज के समय में। साथियों, ये मीडिया के माध्यम से, ये सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह फैलाकर उन कंपनीज को जो टारगेट करते हैं, इनके टारगेट पे रहते हैं, उनकी शॉर्ट सेलिंग करते हैं, अपने इस इन्वेस्टर्स से कह के कंपनी में पैसा लगवाते हैं। और जब कंपनी में लॉस होना शुरू होने लगता है, शेयर गिरना शुरू हो जाता है, तो इनके इन्वेस्टर्स को जो प्रॉफिट होता है उसी प्रॉफिट का कुछ अंश इन कंपनियों में जाता है।
जो रिपोर्ट में कहती हैं कि हम एकदम फेयर और निष्पक्ष हैं। यही प्रॉफिट का उनका कारण है। साथियों, आज एकदम क्लियर ये जान लीजिए कि बिना लाभ के आज के समय में कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बिना स्वार्थ के कुछ नहीं होता, ये जान लीजिए। साथियों, अगर हम थोड़ा सा हिंडनबर्ग के बारे में और अगर जानने की कोशिश करें, बताने की कोशिश करें, तो ये जान लीजिए कि हिंडनबर्ग खुद कहती है कि हमारे अबाउट अस सेक्शन में जाकर आप देख लीजिए कि हम कैसे काम करते हैं। साथियों, ये अपनी छवि को बनाने के लिए उनके अबाउट अस में उनके बारे में अगर आप सर्च करेंगे तो पाएंगे कि ये बिल्कुल एकदम फेयर और निष्पक्ष जांच करती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। हमने बताया कि ये कंपनीज पैसा कहां से कमाती है। हाँ, फर्क इतना है कि ये इतनी रिप्यूटेड होती हैं यूरोपियन अमेरिकन कंपनीज कि इनके छींकने नाम मात्र से शेयर मार्केट में हलचल आ जाता है, भूचाल आ जाता है। ये जान लीजिए इतनी पावरफुल है ये। और वही इफेक्ट आज अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज पे हो रहा है, जिसकी वजह से वो 46 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान पिछले एक हफ्ते में सह चुके हैं। तो साथियों, ये रही सारी बातें और आशा है कि आप सब अच्छे से समझे होंगे क्या थी घटनाएं, क्या कही रिपोर्ट में, वो सारी बातें स्टेप बाय स्टेप हमने आपको समझा दी। इसके लिए धन्यवाद बहुत बहुत। और लास्ट तक आप लोग वीडियो पर बने होंगे तो बहुत कुछ आप लोग सीखने को मिला होगा। साथियों, हमारा चैनल जरूर नया है, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि आप हमको प्रमोट करिए। कहीं भी आपको कोई भी गलत जानकारी नहीं दी जाएगी। जो भी ऑथेंटिक जानकारी मार्केट में या जो भी सोशल मीडिया पर है, उनके बिना ऑथेंटिकेशन के जांच के हम आप तक कोई भी जानकारी नहीं पहुंचाएंगे। इतना विश्वास रखिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। जय हिंद।